हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेसलवा क्लासेस। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि कल हम नॉर्मलता, मोलरता और मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल कराएंगे। क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल। तो आज हमारा पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं। ढाई सौ एम एल 0.2 एम मोलर, यानी कि बिलियन का जो आयतन है वो 250 ml है और इसकी मोलरता है वो कितनी है? 0.2। यानी इतनी मोलरता वाले बिलियन को बनाने के लिए कितने ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी? यानी ग्राम हमें निकालना है किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल की, यानी इसकी मात्रा चाहिए हमें। तो हमें जो दे रखा है वो लिख ले रहे हैं। हमें दे रखा है बिलियन का आयतन दे रखा है, विलियन का आयतन, और ये आयतन हमें काय में दे रखा है? एमएल में। तो हम लिख लेंगे यहां पर वी एम एल। कितना है? 250 ml। मोलरता दे रखी है बिलियन की, विलियन की मोलरता, मोलरता को हम काय से डिनोट करते हैं? एम से, और ये हमें दे रखी है 0.2 एम। विले का भार पूछा गया है हमसे, कितने ग्राम चाहिए? तो हमें विले का भार, और विले हमारा क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। विले का भार, भार को हम लिखते हैं W से। अब विले है तो क्या लिख देंगे? सफिक्स में V। ये हमें चाहिए। विले का अणु भार हम निकाल लेंगे। विले का अणु भार, अणु भार को काय से लिखते हैं? M से। अब विले का है तो क्या लिख देंगे? V। H का कितना होता है? 1, 2H का 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32। O का होता है 16, तो 16 चौका 64, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98। फॉर्मूला क्या है हमारा? M बराबर WB बटे MB गुणा 1000 बटे VML। ये हमें दे रखा 0.2। WB हमें ज्ञात करना है। MB हमारा कितना है? 98, यानी 98। ये कितना है हमारा? 1000, और ये कितना है हमारा? 250। तो वो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 25 चौका 100। ठीक है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 49। यानी कि अगर मैं साफ साफ करके लिखूं तो मेरा 0.2 बराबर, ऊपर कितना है? 2 बचा है, और गुणा में कितना है? WB, और बटे में है 49। इसके बटे में एक लिख लूँ, कैंची की गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा WB बराबर 0.2 गुणा 49, और ये इस WB की मल्टीप्लाई में है 2, तो ये काय में आ जाएगा? डिवाइड में। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 से काटो तो 2 एकम 2, और ये 10, 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा WB बराबर 4.9 ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। 500 ग्राम जल में विलय किया गया, और प्राप्त विलयन की मोललता पूछी गई है हमसे इसमें। तो जो चीज हमें दे रखी है पहले हम वो लिख लेते हैं। 10 ग्राम कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक सोडा कितने ग्राम है? 10 ग्राम, और जल कितना है? 500 ग्राम। तो इसमें 500 ज्यादा है और 10 कम है। जो चीज कम होती है वो विलय, और जो ज्यादा है वो विलायक। तो विलय का भार हमें दे रखा है, विलय। अब विलय है क्या? कास्टिक सोडा। फॉर्मूला होता है इसका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विलय का भार दे रखा है हमें, यानी WV दे रखा है कितना? 10 ग्राम।
इसका अणुभार निकाल ले रहे हैं। विलेय का अणुभार, अणुभार को लिखते हैं m, विलेय का है तो v लिख देंगे, और Na का कितना होता है 23, O का 16, H का 1, तो ये आ जाएगा हमारा 40। कितना आ जाएगा 40। अब हमें विलायक का भार दे रखा है। विलायक क्या है? जल, जल में घोला गया तो जल क्या है हमारा? विलायक। विलायक का भार, विलायक के भार को लिखते हैं WA से, और ये हमें दे रखा है कितना? 500 ग्राम। पूछे क्या गया? मोललता। मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। पूछी क्या गई हमसे? मोललता यानी स्मॉल m, ये हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m बराबर WB बटे MB गुणा 1000 बटे WA। मान लगा देते हैं। WB दे रखा है हमें 10 ग्राम, MB कितना है 40, ये 1000, और WA कितना है 500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये वाले से ये वाला जीरो काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 1/2। m बराबर आ गया हमारा, मोललता बराबर कितना आ गया 1/2, यानी m बराबर 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, मोललता हमसे पूछी गई थी, तो मोललता हमारी कितनी आ गई है? 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम इसकी यूनिट है, यूनिट लिखना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पाँच सौ ml बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 यानी 18.25 ग्राम घुले हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कितनी घुली है? 18.25 ग्राम घुली है, घुले हैं। ठीक है, इस बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बिलियन का आयतन दे रखा है। विलियन का आयतन, आयतन हमें VmL में दे रखा है, हम VmL लिख देंगे। ml में दे रखा है, कितना ml है? 500 ml। विलेय का भार दे रखा है हमें, और विलेय का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का भार दे रखा है हमें WB 18.25 ग्राम। अब हमसे नॉर्मलता पूछी गई है और अणुभार निकाल ले रहे हैं हम इसका। विलेय का अणुभार, अणुभार को MB से लिखते हैं। H का 1, Cl का होता है 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5। 36.5। लेकिन हमें अणुभार थोड़ी नहीं चाहिए नॉर्मलता। नॉर्मलता में क्या रखता है? तुल्यांकी भार। तो हम क्या निकाल लेंगे? तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। विलेय का तुल्यांकी भार का ऐसे लिखते थे से EQ से। क्या होता था? अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार क्या है? MB, और संयोजकता को कैसे लिखते थे? N से। अणुभार कितना? 36.5 बटे N यानी संयोजकता। अब H पे कितना प्लस चार्ज होता है? 1, और Cl पे कितना माइनस चार्ज होता है? 1। तो इसमें हम कितने से डिवाइड लगा देंगे? 1 से डिवाइड लगा देंगे, तो EQ भी हमारा कितना रहेगा? 36.5। अब हमसे पूछा क्या गया? नॉर्मलता। नॉर्मलता हमसे पूछी गई है। नॉर्मलता को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, N बराबर WB बटे MB नहीं, EQ गुणा 1000 बटे VmL। मान लगा देते हैं, मान लगा देते हैं। WB कितना है? 18.25,
ये कितना है 36.5 गुणा 1000 और ये कितना दे रखा है 500 ml। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो करेगा, 5 दूनी 10। देखो 18 दूनी 36, यानी 2 बार जा रहा है ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से 2 कट गया तो n बराबर कितना आ गया 1। मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब आ गया मोल प्रभाज का। ये कह रहा है 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 36 ग्राम जल के विलयन में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना। दोनों मतलब अल्कोहल का भी ज्ञात करना है और जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक और जिसकी मात्रा कम है वो विलेय। तो देखो यहां पर 36 ग्राम तो जल दे रखा है और 46 ग्राम अल्कोहल, तो यानी ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये हमारा विलायक है और ये हमारा विलेय है। तो एक साइड पे हम लिख ले रहे हैं विलायक और एक साइड पे हम लिख ले रहे हैं विलेय। ठीक है, अब हमें दे रखा है WB ये क्या है WA है, क्योंकि A को हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं A से, यहां लिख दे रहे हैं। विलायक के लिए हमने A लिख दिया और विलेय के लिए V, यानी कि ये किसका भार है, ये भार किसका है विलायक का, और ये कितना दे रखा है हमें 46 ग्राम। अब विलायक है क्या एथिल अल्कोहल, यानी हमारे पास एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH का Ma निकाल लें, यानी विलायक का अणुभार। कार्बन का 12 दूनी 24 प्लस H 5 हो जाएंगे, O का 16 और ये 1, तो Ma हमारा आ जाएगा 29 और 1 30 और 16 46। मोल बना ले रहे हैं किसके विलायक के मोल, विलायक के मोल यानी Na। क्या होता है फॉर्मूला भार बटे अणुभार। भार को किसका भार है विलायक का, तो A लिख देंगे, कितना है 46 और अणुभार भी कितना है 46। 46 से 40 कट गया तो Na का मान कितना आ गया 1 मोल। कितना मोल आ गया 1 मोल। मोल की कोई यूनिट नहीं होती है, ये 1 मोल। इसी तरीके से विलेय का निकाल लेना है। अब विलेय कितना दे रखा है 36, यानी WV हमें कितना दे रखा है 36 ग्राम। विलेय है क्या जल, यानी H2O का अणुभार को M से लिखते हैं। अब विलेय का है तो V लिख देंगे। H का होता है 2, O का होता है 16, तो कितना आ गया ये 18। विलेय के मोल बना ले रहे हैं, विलेय के मोल को लिखते हैं N से। अब विलेय का है तो V लिख देंगे और क्या होगा भार बटे अणुभार। भार क्या है विलेय का है तो V लिख देंगे। ये कितना है 36 और ये कितना दे रखा है हमें 18। 18 दूनी 36, यानी विलेय के मोल कितने आ गए NB का मान कितना आ गया 2। हमसे पूछा क्या गया है दोनों का मोल प्रभाज पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोनों का मोल प्रभाज। तो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं विलायक का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को काय से डिनोट करते हैं काई से या X लिख दो और यहाँ के लिख देंगे विलायक का है तो लिख देंगे A। फॉर्मूला क्या था विलायक के मोल बटे विलयन के मोल। विलयन के मोल क्या होते हैं Na प्लस NB, क्योंकि दोनों को मिला दिया गया है। अब Na का मान कितना था 1 और NB का मान कितना था 2, तो कितना आ गया आंसर 1/3। ठीक है, इसी तरीके से हम किसके निकाल लेंगे विलेय के मोल, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का दूसरा नाम क्या है कमेंट में लिख के बताएंगे आप। कल मैंने आपको पढ़ाया था तो इसके 3 नाम मैंने बताए थे, तो आप कमेंट में बाकी के 2 नाम जो मोल प्रभाज का और जो 2 नाम है वो आप कमेंट में लिख के डालेंगे। NB बटे कुल मोल, विलयन के कुल मोल। अब NB का मान कितना है 2, Na का मान कितना है 1, NB का मान 2, तो ये कितना आ गया 2/3। ये हमारा दोनों का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक सल्फ्यूरिक अम्ल की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का
मोल प्रभाज 0.85 है। जल का मोल प्रभाज कितना है? 0.85। अब देखो मोललता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, m बराबर WB बटे MB गुणा 1000 बटे WA। ये फॉर्मूला पढ़ा है। क्या इस सवाल में आपको कहीं पर भी विलेय का भार दे रखा है? क्या इस सवाल में आपको विलायक का भार दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो इस फॉर्मूले से तो हम मोलरता को निकाल नहीं सकते, सॉरी मोललता को निकाल नहीं सकते। तो फिर हम किसका यूज करेंगे? तो कल मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था मोललता और मोल प्रभाज में, एक संबंध पढ़ाया था, संबंध, रिश्तेदारी, किसमें? मोल प्रभाज और मोललता में। मोल प्रभाज व मोललता में संबंध, संबंध पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? XB बटे XA बराबर मोललता गुणा अणुभार, किसका? विलायक का, बटे 1000। ये एक कल मैंने आपको रिलेशन कराया था। अब इसी रिलेशन से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हमें दे क्या रखा है? हमें केवल और केवल विलायक का, अब विलायक क्यों बोला मैंने? क्योंकि विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब 1 है तो यानी कि अगर मैं 1 में से इसे घटा दूं 0.85 को, तो कितना बचेगा? 0.15, यानी कि 15 वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को हम क्या बोलते हैं? विलायक, और कम वाले को क्या बोलते हैं? विलेय। तो ये हमें दे रखा है, विलायक का मोल प्रभाज दे रखा है, ठीक है? तो हमें पता है हमें क्या दे रखा है सवाल में? विलायक। और विलायक हमारा क्या है? जल। जल तो ही है, जल। विलायक क्या हमारा? जल, यानी H2O का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या दे रखा है? मोल प्रभाज, ठीक है? मोल प्रभाज हम कैसे लिखेंगे? XA, ये हमें दे रखा है 0.85। हमें XB चाहिए, फॉर्मूले में XB है, तो XB का मान कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। मुझे किसका मान चाहिए? XB का। तो XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। मान लगा दो, 1 माइनस XA का मान कितना है? 0.85। तो XB कितना आ गया? 0.15। अब मुझे क्या चाहिए? अब XB भी पता है मुझे, XA भी पता है, बस M ही नहीं पता है। और A का मतलब क्या है? विलायक। M का मतलब क्या है? अणुभार। किसका अणुभार? विलायक का अणुभार। और विलायक क्या है हमारा? जल। तो जल का अणुभार निकाल लेते हैं यहां पर, H2O का अणुभार। अणुभार को कैसे डिनोट करते हैं? M से। अब विलायक है, यह है क्या? जल, विलायक। अणुभार कितना होगा? 2 + 16 कितना आ गया? 18। अब सॉल्व कर लो इसे, मान लगा दो। XB का मान कितना है? 0.15 और ये कितना है? 0.85 इज इक्वल टू MA हमें चाहिए, मोललता हमसे पूछी गई है, मोललता हमसे पूछी गई है। और ये कितना है? 18 और बटे में कितना? 1000। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से काट दो, 5 × 3 = 15, 5 से काटो, 5 × 1 5, कितने बचे? 3 और 5 × 7 = 35, ठीक है? 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5 बचे 3, 5 × 7 = 35, ठीक है? अब 3 से ये कट रहा है, 3 × 6 = 18। हमारे पास क्या बचा? यहां लिख ले रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या बचा है? 1/17 बराबर ऊपर कितना है? M × 6 बटे 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M की मल्टीप्लाई में जो आ रहा है वो कहाँ चला जाएगा? बटे में। M की गुणा में 6 है और कितना है? 17, ऊपर कितना? 1000। और काट लो, 2 × 3 = 6, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 500।
अब ये आ गया हमारा 500 बटे 17 तियां 51, 51 से भाग कर लो 500 में, 9 बार चले जाएंगे, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, एक बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बताओ, 8 पंजे 40 होता है, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई मोललता की, मोललता का मान कितना आ गया 9.8, और मोललता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति किलोग्राम। ये सवाल सॉल्व, ये हमारा आंसर आ गया। देखो अगर हमें ये संबंध याद है तो इस सवाल को हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं, अगर हमें संबंध याद नहीं है फिर हमारे बस की नहीं है कि हम ये सवाल कर पाएं। तो इस सूत्र को बहुत याद रखना है अच्छे से। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, आज का आखिरी सवाल है ये। अब यहां दे रखा है यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम में। अब जब अनसोल्ड हम कराएंगे अक्टूबर के लास्ट में यानी नवंबर के स्टार्टिंग में समथिंग हम अनसोल्ड कराएंगे, तो ये अनसोल्ड में कई पेपरों में रिपीट हुआ ये सवाल मोल प्रभाज वाला। यूरिया के 6% जलीय विलयन का मोल प्रभाज, यानी कि यूरिया का पूछ ले या दोनों को पूछ ले, जल और यूरिया दोनों को पूछ सकता है। यहां पर मैंने क्या लिखा है खाली यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व कैसे करेंगे, हमें 6% दे रखा है यूरिया का जलीय विलयन, तो हम लिखेंगे 6% यूरिया के जलीय विलयन, जलीय विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में यूरिया का भार, यूरिया का भार, यूरिया क्या है विलेय है यानी WV, ये भार कितना है 6 ग्राम। 6% ही बोला है तो 100 ग्राम में कितना होगा 6 ग्राम। अब 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया है तो जल कितना होगा, 100 में से 6 घटा दो तो वो क्या आ जाएगा जल, और जल हमारा क्या है विलायक, तो हम लिख देंगे जल का भार H2O का भार यानी WA कितना हो जाएगा 100 माइनस 6 इज इक्वल टू 94 ग्राम, 94 ग्राम। अब हमें चाहिए क्या मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे मोल, तो यूरिया के भी मोल बनाना है और जल के भी मोल। तो हम पहले यूरिया का अणुभार लिख लेते हैं, यूरिया का अणुभार, अणुभार को कैसे लिखेंगे m, अब यूरिया विलेय है तो लिख देंगे v। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, n का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, O का 16, नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 2। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसी तरीके से जल का अणुभार निकाल लेते हैं, H2O का अणुभार, अणुभार को कैसे लिखते हैं m से, और विलायक है तो a लिख देंगे, और जल का होता है H का 2 और O का 16, तो ये कितना हो जाएगा जल का 18। दोनों के मोल बना लेते हैं, यूरिया के मोल, यूरिया के मोल यानी NB क्या बनेगा WB बटे MB, ये कितना है 6 और ये कितना है 60, कितना आ जाएगा 0.1। इसी तरीके से हम किसके बनाएंगे जल के मोल, जल के मोल, जल के मोल को कैसे लिखेंगे, विलायक है Na तो ये हो जाएगा WA बटे Ma, WA कितना है 94, Ma कितना है 18, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 नेम 18, 9 से 47 में भाग कर लो, 9 पंजे 45, 2 बचे पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो इसे हम लिख सकते हैं 5.2, ये 5.2 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 5.2।
5.2, ये हमने कैलकुलेशन करी है यहाँ पर, इसे हटा देते हैं अभी। कितना आ गया 5.2। अब हमें चाहिए क्या, यूरिया का मोल प्रभाव चाहिए, यानी हमें चाहिए XV, और XV क्या होता है NB अपॉन Na प्लस NB। NB कितना था 0.1, ये कितना था 5.2 और ये 0.1, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1 अपॉन 5.3। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कितना आ गया 1/53। इसे सॉल्व कर लो, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, क्या भाग जाएगी, ना आने का 0, फिर 0 बढ़ाओ, एक बार चला जाएगा, 47 बचे, फिर 0 बढ़ाओ, 5 नहीं 45, अब 45 नहीं 8 बार चले जाएंगे। चलो 9 से चेक कर लेते हैं आपको पहले, फिर 9 से चेक करा देते हैं, ज़्यादा ही आगा। देखो 9 3 27 के 7 हंसे लगे 2, और 9 5 45 और 2 कितने हो गए 47, ये कितना ज़्यादा हो गया 7, तो 9 बार नहीं जाएंगे, कितने जाएगा 8 बार जाएगा, कितना जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.018। XB, अगर हमें XA चाहिए होगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना होता है 1, हमें XA चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। आज इतने ही सवाल, और कल हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी कल न्यूमेरिकल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।